हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के एक और वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ओके, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 10 है। इससे पहले मैंने आपके 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और इस वीडियो में आपको खास क्या मिलेगा, तो जो क्वेश्चन आपके बुक में जिस तरीके से बनाए गए हैं उससे बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अलग मेथड से कम समय में आप बना सकते हो, उस तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बेचते समय एक व्यवसाय जो है वो अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और 30% की जो है उसे हानि होती है। तो यदि वो उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि दोनों फ्रैक्शन को आप दोनों परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो। ये आपका 2/5 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब एक जगह लो MP और यहाँ लो SP। क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य पे जो छूट मिलता है उससे हम लोग को SP मिलता है, ठीक है। ये क्या है, आपका अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है। ये आपका डिस्काउंट है, तो इट मीन्स डिस्काउंट 2 का हुआ तो SP कितना हो गया, 3। और यहाँ पे हानि की बात है, तो हानि किस पे होता है, CP और SP के बीच का जो होता है वो हानि और प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट और लॉस के बीच का ये होता है, ठीक है। अब चलो 30% बोला, इट मीन्स 3/10, यानी कि 10 क्या है, CP था और इसमें से 3 का लॉस हो गया, घाटा हो गया, तो 7 उसका SP हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बस कुछ नहीं, SP को बराबर कर दो। SP यहाँ क्या है आपका 7 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा है, क्योंकि जो है आपका SP दोनों केस में यहाँ पे सेम होने की बात हो रही है। क्यों? जब 40% की छूट दे रहा है तो जो SP आया उस SP पे ही इसको 30% का हानि हुआ है, इसीलिए यहाँ बराबर करना था। तो इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से MP और CP के बीच का अनुपात क्या आ गया, तो ये आपका हो गया 35 और CP कितना हो गया आपका 30, ठीक है। आपको क्या पूछा है कि अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। इट मीन्स CP इतना में वो 30 में खरीद कर लाया, बेचा कितना 35 में, इट मीन्स कितना का लाभ कमाया, 5 का, कितने पे, तो 30 पे, और गुने 100। यहाँ से काटोगे, इसको 6 बार में कटा, 100/6। अब 100/6 को परसेंटेज में बदलोगे तो आपका आंसर ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए जो है 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से जो है संयोजित होने वाली साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो आपका 1 रुपया दिया है। तो आपसे पूछा है कि मूलधन आपका कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। इट मीन्स साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, 1 रुपया दिया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो, एक तो आपका फॉर्मूला होता है क्या, CI माइनस SI बराबर प्रिंसिपल और गुने में आपका होता है रेट बटा 100 और जो समय आपका दिया होता है वो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना है कि CI माइनस SI कितना दिया है, तो CI माइनस SI आपका अंतर दिया है 1 रुपया। SP कितना है नहीं पता, सॉरी प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, और रेट कितना है तो 4%, 4/100, और टाइम कितना है T, ठीक है। सॉरी टाइम आपको दिया है, टाइम आपका 2 दिया है, क्या दिया है, टाइम आपका 2 दिया है, तो यहाँ टाइम जो है आप लोग 2 कर लिए, ठीक है। अब टाइम जब 2 हो गया आपका, अब आपको क्या करना है, इसको जब यहाँ आप कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, जैसे क्या हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ P हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हो गया, और नीचे में आपका 100 हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है आपका 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, प्रिंसिपल बराबर 10,000/16 होगा, क्योंकि ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ठीक है। यहाँ से जब इसको आप काटोगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, आपका आ जाएगा 625 रुपये, कितना 625। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन B 625, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के 10 लड़कों का औसत आयु जो है वह 12 वर्ष है। यदि 7 वर्षीय 5 लड़के जो है वह कक्षा में प्रवेश ले लेते हैं तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। 10 लड़कों का औसत आयु कितना है, 12 वर्ष, यानी कि कुल आयु अगर आप निकालोगे तो 12 × 10 आपका कितना आ गया, 120।
x तो मानना ही नहीं है, ये मानकर चलो। अब क्या हुआ, 7 वर्ष का कितना लड़का आया, 5 लड़का। इट मीन्स 7 वर्ष का 5 लड़का आया तो कितना एक्स्ट्रा एज आपका जुड़ गया, 35 जुड़ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले 10 लड़के थे, अब कितने हो गए थे, 10 यहाँ और 5 यहाँ, यानी कि लड़के कितने हो गए, 15। ठीक है, 15 बॉयज़ हो गए। और वही आपका टोटल आपका ये क्या कहते हैं, आयु कितना हो गया, तो 120 और 35 जोड़ दो, आपका हो गया 155। यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, 155/15 करना है, क्या आएगा, तो यहाँ से आप निकालोगे तो 15 दहाई के 10। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाएगा 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, कितना हो जाएगा, 15 दहाई के 10, क्या है, 5 लड़के जो है कक्षा में प्रवेश लेते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो आपका बनाया है बुक के अंदर वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि लड़कों की कुल संख्या वो बुक में जो है 17 माना है, बट यहाँ 5 लड़के की बात हो रही है, क्या है, 5 लड़के की, इसीलिए 15 आपका यहाँ होगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 10 पॉइंट, और यहाँ से आपका कितना आएगा, 5 कैरी बचा, तो ये आपका 10.5। इट मीन्स ये आपका राइट आंसर होगा, आपका बुक में जो आंसर है वो गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल और अंकित दोनों मिलकर 8 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। अंकित और सोनू उसी दीवार को 10 दिनों में, और सोनू और राहुल उसी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं। तो सभी मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं, तो चलो सबसे पहले राहुल प्लस अंकित को ले लो, कितना हो गया, 8 दिन। दूसरा ले लो अंकित प्लस सोनू, अंकित प्लस सोनू ले लो, ये आपका हो गया 10 दिन। और तीसरा सोनू प्लस राहुल ले लो, सोनू प्लस राहुल ले लो, ये हो गया 12 दिन। कितना हो गया, 12 दिन। अब क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो आपका हो जाएगा 120। 120 एलसीएम है। यहाँ से उसके क्षमता का अनुपात निकालते हैं, तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा, पहले वाले से यहाँ से आएगा 15, 10 से भाग देंगे 12, और 12 से भाग देंगे 10, इसके क्षमता का अनुपात हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों का जो आपका क्षमता है वो देखो आप 2-2 बार जुड़ा है, 2 बार आर है, 2 बार ए है, और 2 बार आपका एस जुड़ा है। तो आपको अब क्या करना होगा कि काम तो एक ही है बट 2-2 बार है। ठीक है, तो अब क्या करना है, चलो 2 बार आर है तो आप क्या 2 ले सकते हो, यहाँ आर प्लस ए प्लस एस लिख सकते हो, क्योंकि दोनों 2-2 बार आया है। और इसका कुल कितना दिया है क्षमता, तो तीनों को जोड़ दो, 12 प्लस 15 प्लस 10, 15 और 10 25, 25 और 10 35, और 2 37 आपका आ गया, कितना आ गया, 37। तो यहाँ से आर प्लस ए प्लस एस का कितना मान निकल कर आ गया, 37/2। ठीक है, अब क्या दिया है, तो आपको दिया है कुल काम कितना है, 120। 120 काम है, कितने दिनों में करना है, तो 37 और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 चला जाएगा, 240/37 आपका हो जाएगा, क्या 240/37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल कितना है। इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो आपका दिया है 156 पाई, इसमें नहीं लिखा है बट 156 पाई आपका दिया है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस कितना दिया है, 12। तो पूछा है शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना 1/3 पाई r²h जो है शंकु का आयतन होता है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या चाहिए, तो इसमें आपको रेडियस भी होना चाहिए और हाइट भी होना चाहिए, बट हमारे पास हाइट तो नहीं है। तो हाइट कैसे निकलेगा, आओ निकालते हैं। एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है, ठीक, जिसमें आपका क्या दिया है, ये आपका किसके बराबर है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r/l बराबर है आपका 156 पाई। ठीक है, यहाँ से जब आप पाई से, तो पाई आपका कट गया, आर कितना है 12, तो जब यहाँ से एल आप निकालोगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, एल आपका आ गया 13। अब एल क्या है, तो ये आपका है 13। ठीक है, ये आपका हाइट है जो कि निकालना है। रेडियस कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस आपका दिया है 12, ये 13 हुआ, ये 12 हुआ। तो आप यहाँ पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, ये 90 डिग्री। तो हाइट का स्क्वायर, इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर और आपके बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 13 का स्क्वायर 169
12 का स्क्वायर 144, और क्या यही आपके जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा? तो होगा। 25 बराबर पी स्क्वायर, यहाँ से पी आपका निकल कर आएगा 5, यानी कि आपका जो है हाइट निकल कर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, हाइट निकल कर आपका कितना आ गया? 5 आ गया। समझ गए? यहाँ से हाइट आप लोग लिख लो, हाइट कितना आ गया? 5 आ गया। रेडियस कितना है आपका? 12 है। बस इस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। 1/3, पाई के जगह पाई रहने दो क्योंकि क्वेश्चन में पाई आपका है। आर के जगह कितना है? आर स्क्वायर के जगह 2 बार 12 और एच के जगह 5। यहाँ से आप काटोगे इसको 4 बार में, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240 पाई, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको आना क्या चाहिए था? तो आना दो चीज़ चाहिए था, एक कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा कि उसके पृष्ठ तल का क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है पाई आर एल। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से जो है साधारण ब्याज पर उधार दिया, और 15 वर्ष में जो ब्याज आया वो जो राशि उधार दी गई उसे उससे 250 रुपये कम है। तो उधार दी गई राशि जो है वह कितनी है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, 5% वार्षिक दर से दिया गया है और 15 सालों तक, तो कुल कितना राशि हो गया आपका? 75% जो है ब्याज बनकर आ गया। कितना आ गया? 75%। अब कहा है कि जो ब्याज की राशि उधार दी गई वो ओरिजिनल जो मूलधन थी उससे 250 कम थी। इट मीन्स मूलधन कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%। ठीक है, और जो ब्याज बना वो कितना बना? 75%। इन्हीं दोनों के बीच का अंतर आपको दिया है 250 रुपया। आप ये देख के यहाँ निकाल सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच का अंतर 250 है। तो 25% बराबर 250 आया है। तो यहाँ से आप 100% बराबर क्या आ जाएगा आपका? कुछ नहीं दिक्कत है, यहाँ से 100% बराबर आपका आ जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000। इट मीन्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक टेलीविज़न सेट 10% की लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 40% की आमदनी होती। तो बताएं कि टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या था। सबसे पहले बोला है कि एक टेलीविज़न जो है वो 10% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 10% लाभ पे बेचा गया, यानी कि पहले टेलीविज़न का कॉस्ट अगर 100 होगा तो उसको बेचा कितना पे गया? 110 पे। अब आगे क्या है कि यदि वो इसे 20% कम में खरीदता, इट मीन्स पहले कितना में खरीदा? 100 में, 20% कम में खरीदता, यानी कि 20% कम कर दिए तो 80 में वो खरीदा। अब क्या किया कि अगर 20% कम में खरीदता तो 100 रुपये अधिक मूल्य में जो है वो बेचता। इट मीन्स 100 रुपये, और अगर 100 रुपये अधिक मूल्य यानी कि 20% कम में खरीदा यानी 80 में, और 100 रुपये एक्स्ट्रा में बेच दिया। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो है आपका एक्स के फॉर्म में है, आपको इसमें 100 जोड़ना नहीं है। कहा है अगर 100 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसे कितना का आमदनी होता? 40% का। इट मीन्स क्या ये इसी 80 का 40% होता? तो 80 का 40% क्या होगा? तो अगर इसका 10% निकालो तो आपका 8 आ गया, तो 40% हो गया 32। तो 80 में 32 जोड़ोगे आपका आ गया 112। ठीक है, अब क्या कहा है कि इसको कितना का लाभ होता? 100 रुपये अधिक का, यानी कि यहाँ आपका जो लाभ हो रहा था और ये जो 112 में जो लाभ हुआ है, इन दोनों के बीच में जो है उसको कितना अधिक लाभ हुआ? तो 100 रुपये का अधिक लाभ हुआ। तो क्या यही दोनों के बीच का अंतर यहाँ है? तो अंतर कितना है? 2 इसको x मान लो, और ये किसके बराबर है? 100 रुपये के। यहाँ से x का मान कितना निकल कर आया आपका? 50, यानी कि x का मान आपका 50 निकल कर आ गया। तो आपको कितना का निकालना है? 100x का मान निकालना है, इसका निकालना है। तो 100x का निकालोगे तो 50 गुने 100 करोगे तो 5000 जो है आपका वैल्यू आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप एक बार जाओ और पेज नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वहाँ जाकर देखो। 71 पेज नंबर आपको दिखेगा कि मैंने जो बताया है और ये जो बताया है दोनों में कितना अंतर है और आपको कौन सा तरीका पेपर में अपनाना चाहिए। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट है 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 45% जो है वो आपके फुटबॉल खेलते हैं। और 10% छात्र जो हैं ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही वो क्या है, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से क्या बोला है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, बन जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, 60% छात्र जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल कितने कितने खेल रहे हैं, 60। तो 80 का 60 अगर आप निकालो तो 80 का 60% आपका कितना होगा, 80 का 10% 8, तो 8 छक 48। उसके बाद 45% 80 का निकालो तो 80 का 50% करोगे तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, और आपको बोला है 45% बोला है, या फिर ये छोड़ो, आपको 45% निकालना है, आप डायरेक्ट निकाल लो, आ जाओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने का। 80 का 45% निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे इसको 9 बार में, इसको काटेंगे 20 बार में, 20 से गया 4 बार में, आपका कितना निकल कर आ गया, 36 आया या नहीं, 36, समझ गए। तो यहाँ क्या हो गया, फुटबॉल खेलने वाला 36। अब कितने लोग हैं जो कि ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल नहीं खेलने वाले कितने हैं, तो 10%। तो 10% यानी कि 8। ठीक है, इसका मतलब खेलने वाले कितने होंगे, तो अगर नहीं खेलने वाले इतने हैं तो खेलने वाले जो हैं आपके कितने हो जाएंगे, खेलने वाले हो जाएंगे आपके 72 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुल खेलने वाले स्टूडेंट आपके कितने हैं, 72 हैं। लेकिन क्या है कि क्रिकेट और फुटबॉल ऐसा तो हो सकता है कि बच्चे जो हैं ये भी खेल रहे हों और ये भी, दोनों ऐसा हो सकता है कि दोनों खेलने वाले भी स्टूडेंट हों। तो इसमें अब क्या करना है आपको कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें ये दोनों का सम आपका ज़्यादा आ रहा हो इससे, तो आपको कुल कितने हैं, तो 48 + 36 आप जोड़ दो। ठीक है, और इसमें से आप घटा दो 72 को। जब यहाँ से आप घटाओगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, 12 ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं। क्या खेलते हैं, दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, 12 ऐसे हैं। कितने, 12, समझ गए। कितना निकल कर आया हमारा, 12 ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों खेल रहे हैं। यहाँ तो ये था कि क्रिकेट या फुटबॉल दोनों में से कोई भी एक खेल जो है 72 स्टूडेंट जो है वो खेल रहे हैं। बट यहाँ है कि सिर्फ एक दोनों खेल, इट मीन्स फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले कितने हैं, तो 12 है। ठीक है, अब बोला है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो केवल में क्या दिया है, F आपका 36 दिया है, और इसमें से 12 घटा दो तो आपका कितना निकल कर आया, 24। तो 36 फुटबॉल टोटल खेल रहे थे जिसमें से 12 तो कॉमन था, तो निकल कर आ गया आपका 24, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या होगा, आपसे पूछा है। ठीक है, 7 के पहले 7 गुणजों का, तो 7 के पहले 7 गुणज कौन से होंगे, पहला 7, दूसरा 14, तीसरा 21, चौथा 28, पांचवा 35, उसके बाद 42 और इसके बाद 49 होगा। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करो कि सारों का जोड़ निकालना है, तो 7 ले लो और इसमें से कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। क्या ये बात आपको समझ आया। इन सारों को जब हमको जोड़ना ही था तो हम क्या किए कि जोड़ने के लिए 7 कॉमन ले लिए, इसमें 1 बचा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7। यहाँ से इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, 7 6 5 11, 6 4 10, 7 5 12, 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 25 और 2 27 और 1 28। कुल कितना निकल कर आया आपका, 28। 7 टोटल 28 आया। और आपको क्या निकालना है, औसत। तो जितना नंबर है उतना से आपको भाग देना पड़ेगा, भाग दे दो, आंसर कितना निकल कर आ गया, 28। कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत जो है वो 25 है, तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है वो कितना होगा। 6 क्रमिक सम संख्या का औसत दिया है, तो टोटल 6 क्रमिक संख्या कितना होगा, 150 होगा। अब 6 क्रमिक सम संख्या बोला है, यानी कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर जो कि भाग ना लगे,
सॉरी दो, जो कि 2 से भाग लग जाए। तो पहला सम संख्या मान लो x, दूसरा मान लो x प्लस 2, तीसरा मान लो x प्लस 4, चौथा मान लो x प्लस 6, पांचवा मान लो x प्लस 8 और इसके बाद मान लो x प्लस 10। क्या यह 6 संख्या आपकी हो गई? हो गई। अब 6 संख्या में क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या तो ये वाली होगी, बिग वाली, और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये x वाली। ठीक है। अब इन सारों का औसत टोटल कितना दिया है, 150। तो कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दो। कितना x है, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल x कितना है, 6x। अब यहाँ से जोड़ो, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 10 30। अब बराबर कितना हो गया, 150 के कर दो। यहाँ से आप 6x बराबर क्या हो गया, 150 माइनस 30, 120 आया। x का मान यहाँ से निकल कर आपका आ गया 20। क्या निकल कर आ गया, x का मान 20। इट मीन्स x जो सबसे छोटी मान है वो 20 है और सबसे बड़ा जो मान है वो आपका कितना हो गया, 30। आ गया, आया या नहीं आया? अब इस दोनों का अंतर पूछा है तो 30 में से 20 घटा दो, आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे में जो है 4 स्थिति दर्शाई गई है, पूछा है 3 के विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें आपको इस तरह का जब क्वेश्चन मिले तो आपको क्या ढूंढना है, 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ है। अब इसके अलावा जो 2 आपका जो बचा, 2 जो नंबर बचा, 2 और 6, बाकी किस डब्बा में कोई एक कॉमन है। तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जब यहाँ है तो यहाँ से घड़ी की दिशा में और यहाँ से घड़ी की दिशा में चलना है। तो यहाँ आएगा घड़ी की दिशा में 2 6 3 और यहाँ आएगा घड़ी की दिशा में 2 5 4। तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो गया, ऑप्शन ए 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुख कर एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। एक वृत्ताकार घेरा पार दो, उसमें 6 लोग बैठा दो, 3 4 5 और 6। कहा है, पहला क्या कहा, तो विजय सुधीर के बाएं हैं। अगर सुधीर जी यहाँ हैं तो विजय कहाँ है, उसके बाएं में है। ठीक है। अब कहा अमर राकेश और सौरभ के बीच है, यानी कि राकेश और सौरभ जो है उसके बीच कौन है, तो अमर जी हैं, इसके बीच अमर हैं। ठीक है। अब आगे कहा कि नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। नीरव कहाँ है, अमन के बाईं ओर। क्या अमर कहीं, अमर जो है अमर के बाईं ओर, नीरव जो है वो दूसरे स्थान पे है। अगर मान लो अमर को आप यहाँ बैठाते हो, क्या बैठाते हो, यहाँ बैठाते हो, तो अमर के बाईं ओर दूसरे 1 और 2, क्या यहाँ नीरव आ जाएगा, तो आ जाएगा। इसके अलावा और कहीं क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि राकेश और सौरभ को भी आपको बैठाना है, तो कहीं ना कहीं तो बैठेगा। अब कहा है कि राकेश अब कहाँ लोगे, तो या तो यहाँ राकेश हो जाएगा, यहाँ आपका सौरभ हो जाएगा, या फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा और यहाँ आपका राकेश हो जाएगा। कहा क्या है, निम्नलिखित में सुधीर से अमर का स्थान कौन सा होगा। सुधीर यहाँ है, अमर का स्थान कौन सा होगा, तो चलो 1 2 3, बाएं से तीसरा कहीं है, नहीं है। दूसरा 1 2 3, क्या दाएं से तीसरा है, तो हाँ दाएं से तीसरा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है ये आपसे पूछा जो है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 2 चीज़। एक तो ये कि जब लीप ईयर होता है तो किसी साल में जो दिन होता है वो 2 दिन आगे बढ़ता है, जैसे मंडे है और अगर वो लीप ईयर आ गया तो आपका वो दिन अगला वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है। और अगर नन लीप ईयर है तो 1 दिन। ठीक है। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देखो 2024 से 2012 के बीच जो है कितने सालों का जो है अंतर है, तो कितने का अंतर है, 12 साल है, यानी 12 साल। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 12 साल का जो है इनके बीच का जो है अंतर है। ठीक। अब इसके बाद क्या है कि इनके बीच जो है लीप ईयर कितना होगा, 12 से बाद, तो 12 का फरवरी बीत चुका है, इट मीन्स अगला 16 के बाद एक आएगा आपका 20 और 20 के बाद आपका आएगा 24, क्योंकि 24 में मार्च में आना है।
3 लीप ईयर होगा तो 3 दिन और आगे बढ़ेगा, यानी कि 12 दिन तो यहाँ बढ़ा और 3 दिन आपका क्या हो गया, यहाँ बढ़ा। ठीक है, यानी कि कुल कितना दिन आपका बढ़ गया, तो कुल आपका यहाँ से बढ़ा 15 दिन। क्या हुआ, कुल कितना बढ़ गया, 15 दिन आपका यहाँ से आगे बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि 12 साल जो नॉर्मल थे उसका एक एक दिन आगे बढ़ा, और लीप ईयर थे तो 3 लीप ईयर, तो एक्स्ट्रा 3 और जुड़ गया। अब यहाँ से आप इसको 7 से भाग दोगे, क्यों, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यहाँ से विषम संख्या डे कितना आया, एक आया निकल के, एक आया नहीं आया, एक आया। क्या करना है अब, एक में आगे जाओगे या पीछे जाओगे, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 24 से कहाँ आ रहे हैं, 12, यानी कि पीछे आ रहे हैं। इट मीन्स एक दिन आप पीछे जाओगे, तो रविवार से एक दिन पीछे जाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये आपसे पूछा है। कैटरिंग लिखा है और कैटरिंग से कौन सा नहीं बन सकता, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, चेक करना है। सबसे पहला ए है, आर है, जी है, उसके बाद ई है, फिर एन भी है, टी है, आई है, सी है। ए बन सकता है CREATING, क्रिएटिंग भी बन सकता है। रिएक्टिंग REACTING, रिएक्टिंग भी बन सकता है। लेकिन क्या देखो, रिटायरिंग बनेगा RETIRING, बन तो रहा है, बट आई कितना बार है यहाँ, एक बार, यहाँ आई कितना बार है, 2 बार, तो ये बनेगा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइबोफोबिया जो है ऊंचाई से संबंधित होता है, उसी प्रकार हाइलोफोबिया किससे संबंधित होता है, तो हाइपिसफोबिया जो है वो ऊंचाई से संबंधित है, तो हाइलोफोबिया जो है ये आपके जंगलों से संबंधित होता है। किससे, जंगलों से। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल, नहीं तो आपको कंफ्यूज अगर आप हो गए, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इसका आंसर नहीं लगा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम ज्ञात करना है, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और एडमिरल। ठीक है, आसान है। इसका आपका क्या होगा, मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर जो है ये आपके किससे संबंधित है, आर्मी से है। किससे, आर्मी से संबंधित है। वही एडमिरल की बात करें तो एडमिरल आपका आर्मी से संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र दिया है जिसमें आयत जो है वो फिल्म आलोचकों का प्रतिनिधित्व करता है। इट मीन्स ये जो है फिल्म से रिलेटेड है। अगला वृत्त जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी, यानी कि जो सर्कल है वो कह रहा है क्रिकेट। अगला त्रिभुज जो है वो चालकों को, इट मीन जो ड्राइवर हैं उसको दिखा रहा है, और वर्ग जो है वो किसको दिखा रहा है, फुटबॉल को। तो कहा है कि अक्षरों में वो कौन सा समूह जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी को तो दर्शाता है लेकिन वो चालक नहीं है। तो सबसे पहले फुटबॉल खिलाड़ी को कौन सा दर्शा रहा है, तो फुटबॉल खिलाड़ी में 3 ही है, EFD, जिसमें चालक नहीं होना चाहिए। तो चालक वाला ये है आपका, ड्राइवर वाला ये है। ठीक है, तो ड्राइवर नहीं होना चाहिए, इट मीन्स E और D दो ऐसा है जिसमें ड्राइवर नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ और के जैसे पूछता कि इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो ये दर्शा रहा है कि वो क्रिकेटर भी है साथ ही साथ वो चालक भी है, तो ये आपका क्या होता है, H आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरेश का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1999 को हुआ, और शशिकांत का जन्म जो है सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। अब 6 दिन पहले हुआ तो 4 अक्टूबर में 6 दिन पीछे जाओगे तो कौन सा दिन आएगा, 28 सितंबर 1999। बोला है उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। अब स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, किसी को शक है कि नहीं पता हो, 15 अगस्त को मनाया जाता है। 1999 में कब पड़ा था, तो ये आपके पड़ा था रविवार को। लिखा है, क्या कहा है कि 28 सितंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब क्या करना है, 15 अगस्त से चलकर 28 सितंबर तक पहुंचो। तो 15 अगस्त में 15 दिन बीत गए, कितने दिन बचे, तो 15 अगस्त में 15 दिन बीत गए तो 16 दिन बचे 15 अगस्त के बाद, अगस्त ख़त्म होने में, और सितंबर में कितने बचे, 28।
क्योंकि 28 तक ही पहुंचना है। इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा, 44 दिन। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 से भाग कर दो, 7 छक 42, ऑड डे कितना बचा, 2, प्लस 2 आया निकल के, क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं, अगस्त से सितंबर जा रहे हैं, इसीलिए प्लस हुआ। इस क्वेश्चन में जो है हम लोग पीछे क्यों गए, क्योंकि यहाँ 24 से 12 में 2012 जा रहे थे, इसीलिए। समझ गए। तो यहाँ से आपका क्या होगा, +2 कर दो, तो रविवार में +2 अगर आप यहाँ से करोगे, रविवार में +2 कर दो, क्या आ जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन ए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला 1, 2, 3, 10 में 10 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, देखो पहला क्या है, 1, 2, 3 और 10। 1 का क्यूब करो, ठीक है, और इसमें +1 कर दो, 2 आ गया। 2 का क्यूब करो, क्या है, 2 का, सॉरी क्यूब नहीं, क्या क्या मैं कह रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर होगा, क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करो, +1 कर दो, 2 का स्क्वायर करो, इसमें आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करके -1 कर दो, 2 का स्क्वायर करके -1 कर दो, क्या आएगा, 3। 3 का स्क्वायर करके +1 कर दो, क्या आएगा, 10। अगला नंबर, जो नंबर अगला आ रहा है उसका स्क्वायर करते चल रहे हैं, ये नहीं कि अगला 4 का होगा, नहीं, जो नंबर अगला आ रहा है निकल के उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर दो, -1 कर दो, कितना आ गया, 99। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके सेट का, क्या है, श्रृंखला 3, 9, 15 में 21वां पद कौन सा होगा, आपसे पूछा है। तो ये आपके एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग मानते हैं ए, ठीक है, इसके अलावा जो पद के बीच, दो पद के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको मानते हैं डी। तो यहाँ ए आपका कितना दिया है, 3, डिफरेंस कितना दिया है, तो 9 में से 3 गया 6। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि 21वां पद, यानी कि पद कौन सा टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, तो 21वां। एक फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख ले, Tn बराबर a प्लस n-1 d। इससे हम लोग जो भी टर्म होता है, जैसे 21वां कहा है तो 21वां यहाँ निकल जाएगा, कैसे, तो t, n की जगह 21 डालो, a की जगह 3, n कितना है, 21 है, तो 21 में से 1 गया 20, 20 गुने d कितना है, 6। यहाँ से निकालो 3 और 20 छक 120, जोड़ोगे कितना निकल कर आया, 123। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे आपके टोटल क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन, जो कि मैंने आपके मैथ और रीजनिंग के कराए हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का भी जो है प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन हैं, 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के, वो भी मैं ज़रूर आप सभी को कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश प्लस हिंदी के भी अगर चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर दो, मैं उसका भी कराना किरण पब्लिकेशन का शुरुआत कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।